हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सबकी अब मजे में चल रही है प्रीज की तैयारी। हम लोग भी अभी जो कर रहे हैं वो फोकस सीरीज पे फोकस कर रहे हैं, राइट? और फोकस सीरीज का ये पार्ट क्या समझाता है? डायग्राम देख करके कुछ समझ में आ रहा है? यस, इट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं वो पेयर में होते हैं, एक्स एंड वाई, है ना। अब x एंड y वेरिएबल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि ग्राफ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और समझेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को। इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, यहाँ हम लोग इसको देखेंगे इस तरह से कि इंट्रोडक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि नाम से ही सबको पता है कि टू वेरिएबल्स का क्या मतलब कि इसमें वेरिएबल्स x एंड y होंगे या फिर a एंड b भी हो सकते हैं, कोई भी टू वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन में लीनियर इक्वेशन, उसको समझेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को इजी वे में, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी वे में कैसे आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, दो ऐसे मेथड हैं जिनको हम लोग देखेंगे। एंड फोर्थ पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स के बारे में, जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, हम लोग ने देखा कि हमारे पास क्या है, x एंड y टू वेरिएबल्स होंगे और सबको पता है कि जब x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से x एंड y एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखो, पहला पार्ट ये आपको देखना है कि यहाँ जो हमारे पास है, ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ देखो, देयर आर थ्री कंडीशंस। थ्री कंडीशंस क्या हो सकते हैं? a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब ये a1 b1 क्या है वो मैंने समझाया हुआ है पहले भी, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि अगर मान लो आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा y का कोफिशिएंट है वो b कहलाएगा। ठीक है, और ये जो बिना वेरिएबल के है, ओनली कांस्टेंट है, वो c कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि ये a1 क्या है, why a1, बिकॉज देयर आर टू इक्वेशंस, है ना। वहां पर कितने सारे इक्वेशंस होंगे? टू इक्वेशंस होंगे। तो हम लोग इसको यहाँ क्या देखते हैं कि जब कंपैरिजन करेंगे कि कैसा लाइन रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, उसका कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो यहाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू, जब b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगे। यहाँ दिख रहा है आपको कि ये लाइन क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आते ही आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा बाद में बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, और कंसिस्टेंसी कैसा होगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, राइट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेंगे? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मीट करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब दे नेवर मीट, और जब मीट नहीं करेंगे तो नो सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकंसिस्टेंट, राइट। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस।
ठीक है, ये लाइन क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर कोई लाइन एक के साथ दूसरा है तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उस लाइन के लिए, ठीक है। एंड दैट सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब डिपेंडेंट होते हैं, राइट। तो ये हमने देखा कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ रेशियो अगर देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा उसका, और कंसिस्टेंसी क्या होगा। इस पार्ट से याद रखना कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, अब ये इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, यहां देखो अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अभी देखेंगे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है कि सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, दोनों मेथड से कैसे सम को सॉल्व करना है वो देखेंगे। और फिर सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, जैसे एज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रेन वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकली किसी भी सम्स को। तो यहाँ हमने लिया दो लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशन है आपका क्या, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस वाई के लिए हो गया, और ये कैसे लिया हमने वो देख लेते हैं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 3 लिखेंगे तो ये तो बहुत ही आसान है कि x का वैल्यू अगर तुम 0 लोगे तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया ये वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरे वैल्यू के लिए अगर हमारे पास इक्वेशन है 2x, तो हम लोग प्लस 3y माइनस 7, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y लिख सकते हैं। अब इस 2 को यहां से रिमूव करके इसको यहां पर डिवाइड कर दो। अब इससे डिवाइड करने से क्या होगा कि हम लोग जो भी वैल्यू y का रखेंगे, यहां मान लो यहां हमने y के प्लेस पर रखा 5, तो 5 3 जा 15 और 7 माइनस 15 ये क्या हो जाएगा हमारा 8, और -8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा 4। और इस तरह से हमने दो वैल्यू ले लिए, ठीक है। अब दो वैल्यू लेने के बाद अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को यहाँ पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। देखो, तो ऐसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे लाइन के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको अगर पता होगा तो कैसे पॉइंट बनाते हैं वो तो समझ में आएगा। जैसे पहला वाला इक्वेशन जो था हमारा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 3। अब देखो x अगर 0 है तो 3 कौन सा पॉइंट बनेगा, ये हमने बनाया पॉइंट A, ठीक है। अब उसके बाद क्या था 4 माइनस 1, तो 4 and -1, तो x का वैल्यू 4, राइट, और y का वैल्यू -1, हाँ, तो ये 4 हो गया। तो -1 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर ये वैल्यू बना, तो दिख रहा है कि ये जो लाइन बनेगा वो लाइन कौन सा बनेगा, -1 and 4 के लिए, ठीक है। दो वैल्यू लिया और एक लाइन बना देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आते हैं जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है, x -4 है और y है 5। तो यहाँ देखो x ये है -4 और y कहाँ है 5, यहाँ है 5। तो ये पॉइंट कहाँ बना, C पॉइंट बना, यहाँ पर दिख रहा है ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है पॉइंट वो है 5 and -1, तो 5 and -1 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, ये यहाँ 5 है, ठीक है, x का, और -1 है यहाँ, तो ये जो पॉइंट D बना, ठीक है, मैं इसको दिखा देती हूँ ग्राफ को, हाँ, ठीक है। तो ये पॉइंट D बन गया हमारा। अब इस लाइन को भी बना लेंगे। इस लाइन को बनाने के बाद क्या करेंगे कि देखेंगे कि दो लाइन हमारा कहां पर मीट कर रहा है। तो जब आप दो लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां दिख रहा है आपको कि ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए हमारे। वैसे ही एक जो नेक्स्ट इक्वेशन लिया है उसमें
पैरेलल लाइन के लिए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y। हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पर, 3x + 2y = 12 के लिए बना लिया ये वाला, ठीक है। जबकि बताया था मैंने कि यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये अगर इक्वेशन डालते हैं x का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 है तो 2 3 जा 6, तो 3 + 6 ये क्या हो जाएगा, 6 + 6 12। वैसे ही अगर x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 × 4 क्या हो जाता है 12 और 2 × 0 तो यहाँ पर ये हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। वैसे ही इस इक्वेशन के लिए आप यहाँ पर बना लेंगे, ये बना लेंगे, और इसको बनाने के बाद आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक ग्राफ बनेगा, तो दिख रहा है यहाँ पर जो ग्राफ बना उसमें हम लोगों ने पॉइंट लिया 2 लाइन। अगर पहला वाला जो था वो 3x + 2y - 18 = 0, ठीक है, तो इसके लिए एक C पॉइंट बना जहां पर 2x है वैल्यू, और एक D पॉइंट बना जहां पर 4 3 है वैल्यू, और एक यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो, और इस तरह से एक लाइन बन जाएगा। वैसे ही जो दूसरा है हमारा इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, इसके लिए A पॉइंट बना 2 3, ठीक है, और B पॉइंट बना 4 0। अब देखो ये लाइन कहीं पर मीट कर रहा है, नहीं मीट कर रहा है, नहीं मीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन, सही है। तो अब इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू, वो तो आता है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम लोग देखते हैं कैसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देख, यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिया है एलिमिनेशन मेथड में, पहले तो एक वैसे तो मैंने बनाया हुआ है इसका वीडियो, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बता दूं कि एलिमिनेशन होता क्या। अगर हमारे पास इक्वेशन है x + y = 4 एंड x - y = 2, ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेट करना मतलब क्या, ये +y - y को अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, ऐड करने से इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2x = क्या 6 हो जाएगा, और हम लोग आसानी से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और x का वैल्यू निकालने के बाद क्या मिल जाएगा हम लोग को, y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एलिमिनेट किया y को। एलिमिनेट किसको किया, y को। ये अगर हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो इन दोनों को याद ऐड किया। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ कि किस कंडीशन में ऐड करना होगा, किस कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करना। यहाँ अगर दोनों, एक प्लस है और एक माइनस है, तो आसानी से आप इसको प्लस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये हमारे पास होता, दोनों प्लस होता, राइट, तो दोनों प्लस तो x + y नहीं हो सकता, ये याद रखेंगे, ठीक है। दोनों प्लस होने के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर होना चाहिए। तो अगर मान लो ये प्लस होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं ऐड करके, तब इस कंडीशन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो ये +y - y एलिमिनेट हो सकता है, राइट। तो अब आते हैं, अब रियल जो हमारा क्वेश्चन है उसको, हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 11x - 5y = 23 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x + 4y = 17। अब यहाँ देखो, ना y को एलिमिनेट कर सकते हैं ना x को एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों में कोई इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मान लो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें और इस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये 4 5 जा 20 हो जाएगा और ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से या अगर आपको x को एलिमिनेट करना है तो भी आप कर सकते हैं, और y को एलिमिनेट करना हो तो भी आप कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इस पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44x माइनस 4 5 जा 20y, सही है, = 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8 + 1 9, 92 हो गया।
ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा ये हो जाएगा 15x माइनस 5 4 जा प्लस 20y, राइट, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 5 जा ये हो गया हमारा 85, और ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब करेंगे इसको क्या, ऐड या सब्ट्रैक्ट? बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ये ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट? यस, इसको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, राइट, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 + 5 9 और 4 + 1 5, 59x इज इक्वल टू, यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, 5 + 2 7 एंड 9 + 18 17। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 177 अपॉन 59, 9 3 जा क्या होता है 27, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3, राइट, x इज इक्वल टू 3 मिल गया। तो अब इस x के वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। हमेशा ट्राई करना जो स्मॉलर नंबर वाले में हो उसमें डालना। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल रहे हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू सेकेंड इक्वेशन, तो व्हाट वी विल राइट हियर 3 × 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 17, राइट, सो वी हैव यस। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 4y is equal to 17 minus 9, therefore y is equal to 8 upon 4 is equal to 2। तो जो आपका आंसर मिला वो क्या मिला, x is equal to 3 and y is equal to 2। तो you can write here x is equal to 3 and y is equal to 2। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, राइट, तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन से आप आसानी से ये लिख सकते हो, ठीक है, y इज इक्वल टू 3 - 2x, राइट, बाय सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब क्या कर लेंगे हम लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y into first equation। ठीक है, put the value of y in second equation, not second, it is 5 first equation, sorry, ओके। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ इक्वेशन लिखेंगे 9x माइनस 15 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2x इज इक्वल टू 2। Okay, now we can write 9x minus 15 3 जा क्या हो जाएगा 45। ठीक है, और ये माइनस माइनस, सिली मिस्टेक नहीं करना है प्लीज बच्चों, इस बात से बचना। ठीक है, माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 15 2 जा 30x इज इक्वल टू 2, राइट। अब आपके पास है 30 और 9, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 39x इज इक्वल टू 45 + 2। ठीक है, 2 + 45, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 47 अपॉन 39। क्या ये रिड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिड्यूस? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या है, ये प्राइम नंबर है, राइट, जो 47 है वो प्राइम नंबर है, तो वो रिड्यूस नहीं होगा। अब आते हैं y के लिए। ठीक है, तो y के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है हमारे पास, जो यहाँ इक्वेशन था इसी को यूज कर लेंगे। ये जो इक्वेशन था ना, इसमें y का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिख लेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 3 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 47 अपॉन 39, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना
2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8 + 1 9, 94 अपॉन 39, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको LCM ले लेंगे, 39 इंटू 3, 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 + 2 11, 117 माइनस 94, ठीक है। और इस तरह से जो आपका आंसर आएगा 117 माइनस 94 करोगे, 7 - 4 इट इज 3, ठीक है, एंड 11 - 3 23 अपॉन 39। तो ये भी नॉट डिविजिबल, राइट। तो यू हैव आंसर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास आंसर 47 अपॉन 39 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 अपॉन 39। तो ये हमारा आंसर हुआ, राइट। समझ में आया सबको? चलिए, अब इस तरह से आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने सॉल्व कर लिया। इक्वेशन बनाना, कुछ सिंपल इक्वेशन आते हैं लीनियर इक्वेशन से जिसको हम लोग सॉल्व तो करेंगे, बट आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है, कि किस टाइप का आपको इक्वेशन चाहिए। मैं उसी तरह का इक्वेशन लाऊंगी और बना करके सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। यस, तो फोकस ऑन योर स्टडी फॉर योर प्रीज एग्जाम, राइट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कुछ टॉपिक्स के साथ।